वेलकम बैक नाज़रीन। जो भट्ट साहब जो फरमा रहे थे उसको गुफ्तगू को मुकम्मल फरमा लें जी। तो अभी हमारा जो फोकस ज़्यादा है ना जी, वो न्यूक्लियस टेक्निक्स की जो एप्लीकेशन है मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में और ऑफ कोर्स न्यूक्लियर पावर में तो है ही है। जैसे आप माशाल्लाह आपको पता ही है कि अब 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लग चुके हैं, 5वें का एग्रीमेंट हो चुका है C5 का। लेकिन ज़्यादा अच्छी खबर ये है कि अब देखिए हमारा 70 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, हमें ख़ुद कुछ करना चाहिए। आपको याद होगा जब कैनब का फ्यूल देना बंद कर दिया कनाडा ने, स्पेयर पार्ट देने बंद कर दिए, तो अपनी हिम्मत से हमने खुद कर ही लिया ना, दुनिया ने हमारी मदद नहीं की, तो कॉन्फिडेंस मिला। तो इंशाल्लाह अब अगला जो C6 क्रेडिट का डॉक्टर अंसर परवेज़ को ज़्यादा जाता है क्योंकि उस वक्त वो हेड थे यहाँ के। ऐसी मतलब अंसर साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उसके साथ और बहुत से लोग हैं जो सारे मिल के एक टीम वर्क है ना जी, टीम वर्क है। तो अब सर अब ये है कि अब जो C6 है उसके बारे में है कि वो पाकिस्तान बनाएगा। जैसे हमारे चश्मा में 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जी, 340 मेगावाट 325 के, तो हमारी क्योंकि एक्सपर्टीज़ उसमें ज़्यादा है, तो अब गवर्नमेंट ने ये टास्क दिया है कि C5 के बाद जो कि चाइना से मिल जाएगा, 1200 मेगावाट का सबसे बड़ा प्लांट है, अगला जो है C6 वो हम खुद अपनी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान का बड़ा प्रोग्राम। अरे पाकिस्तान का, दुनिया में तो 1800 के भी हैं, 1400 के भी हैं, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है जनरल वो है 1100-1200 मेगावाट। और चाइना की और तो हमें कोई देता नहीं प्लांट नहीं, फिर साथ साथ में टेक्नोलॉजी भी नहीं है। टेक्नोलॉजी भी नहीं है जी। लेकिन देखो जैसे मैंने बताया ना जी, कैनब का जब बंद हो गया तो उसके बाद हमारी जो टेक्सला में इन्होंने HMC3 के नाम से बनाई हैवी मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह, तो उसमें उस तरह के डेलिकेट कंपोनेंट्स बनते हैं जो रिएक्टर के अंदर यूज़ होंगे जी। अब ये रिएक्टर के अंदर जो कंपोनेंट जाएगा उसने तो 30-40 साल तक उसके अंदर रहना है, उसमें मामूली से भी अगर कोई ख़राबी आती है, कोई फ्ला आता है, तो वो तो डिज़ास्टर है। तो इसलिए कर देगा वो तो जी बिल्कुल। तो उसमें बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के कि आपने किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन फिर आपके पास रेगुलेटरी अथॉरिटी भी तो है जी बिल्कुल, पहले वो काम करती है, फिर आई तो बाद में आएगी। ऐसी है हम उनको कहते हैं छापामार टीम है और मतलब और दूसरा देखिए इतनी सख्त अथॉरिटी है उनकी कि कोई प्लांट चलने नहीं देते जब तक कि वो इंटरनेशनल रेगुलेशन के मुताबिक ना हो। IAEA की गाइडलाइन मौजूद है और मुझे याद है मैं भी उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व रहा। IAEA का DG आया तो हम उनको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे लेके गए, उसने इतनी तारीफ़ की, कहते जी फुकुशिमा के बाद हमने जो एक्शन प्लान बनाया था, इवन के एडवांस कंट्रीज़ ने भी उतना उसको सीरियसली नहीं लिया जितना पाकिस्तान उसको कर रहा है। तो मेरी तारीफ़ करते हैं, वो तो आपके फ़िदा ही है, फ़िदा हैं आप पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन पर, वो फ़िदा हैं। हम मेंबर भी हैं उसको 2 साल से, नईम साहब जब थे तो अब ये मौजूदा हैं, वो भी मेंबर हैं। तो आप आपकी तरफ आ जाते हैं तारिक खलील साहब। डॉक्टर साहब फरमाएँ कि अब जो बात इन्होंने बहुत राज की बातें खोल दी हैं, इसको आगे बढ़ाएं आप भी, क्या और राज है। मेरे इनकी से वक़ार साहब से आगे मैं बढ़ाता हूँ कि हमारी एक्टिविटीज़ जो है ना, वो हम ऐसी एक्टिविटीज़ बना रहे हैं कि हमारे जो साइंटिस्ट इंजीनियर्स हैं, ख़ासकर जो हमारे मेंबर्स हैं PNS की, उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए कि हमारे लिए सूदमंद और फ़ायदेमंद साबित हो सकें। जैसे मैंने फिर है कि हमारी पाकिस्तान न्यूक्लियर सोसाइटी के तकरीबन 2/3 जो ना रिटायर्ड लोग हैं, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, 30 से 40 साल, इसके बाद लोग का 45 साल 50 साल भी इनकी एक्सपीरियंस है, तो उनकी किस तरह से यूटिलाइजेशन की जा सकती है और बहुत अच्छे मैं तो आपके उस पर प्रोग्राम में भी, मैं जब मैं आया था, जब आपने मेहरबानी की थी, तो मैं उसमें यही कहा था कि भाई जब तक कि इनकी यूटिलाइजेशन नहीं होगी तो आप स्टूडेंट में चले जाएं तो फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। तो एजुकेशन आप दे रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो पहले करते हुए आए थे, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? और आपको फ़ायदा होने से मुराद ये है कि सोसाइटी को कैसे फ़ायदा हो रहा है? देखिए इसमें यह है कि एक तो अभी हाँ, इसका पहले मैं जवाब दे देता हूँ। सोसाइटी को इसलिए फ़ायदा हो रहा है कि हमारा एक जो बुनियादी मकसद था पब्लिक अवेयरनेस का, पब्लिक अवेयरनेस का एक ज़रिया ये भी है कि हम स्टूडेंट्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में बाहर जाकर सिर्फ बताएं अपने आप को कि हम किस तरह से आपके लिए। मैंने एक बात से तजवीज़ दी थी, उस पर नहीं अभी तक आपने गौर किया, और वो मैंने आपने अपनी खिदमत भी ऑफ़र की थी कि आप जो जितने भी आपके जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, इसको आप इससे रुजू करें। यहाँ पर कई आदमी हमें मिले जो गुजरावाला में, जब हम गए तो उन्होंने कहा कि भाई हमें राइस के सिलसिले में हमें चाहिए, तो हमने कहा भाई आपको पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से लेना चाहिए। कहने साहब हमें रब्ता करा दें आप, तो वो हम रब्ता नहीं करा सके ना, फिर हम वो बात गई। वो 1-2 दफ़ा मैंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश भी की थी, इंशाल्लाह आगे हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमने उसके लिए पूरी हम ये चाहते ही हैं कि ये जो गोल्डन ट्रायंगल है जो कहलाता है, वो जो गुजरात का और गुजरावाला का और सियालकोट का, जी ये एक पाकिस्तान का बहुत प्रोड्यूस करता है बहुत चीज़ें। इनके साथ में हम आपका कोई प्रोग्राम करा देते हैं।
तो जब भी आप कहेंगे हम ठीक है, मेरे ठीक सारे हाजिर हैं इसके लिए। तो इसके लिए हमारा एक और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के अंडर, तो उनसे हमारा एक MOU साइन होने वाला है। उसमें यही है कि हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह में एक्सपर्ट किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं अगर उनको किसी ख़ास एरिया में ज़रूरत है। तो हमने काफ़ी एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल तैयार कर लिया है, वो हम जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने हमारे पे एक्सपर्ट पूल बना रहे हैं, जो कि हम एक्सपर्ट्स के नाम बताएंगे किस किस फील्ड में किस तरह से हैं। अगेन आप अगर गवर्नमेंट के थ्रू जाना चाहते हैं? नहीं, अगेन हम दोनों तरह से कर रहे हैं, हम डायरेक्ट भी कर रहे हैं। हम इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी गए थे और दूसरे डायरेक्ट इंडस्ट्रीज़ को भी कर रहे हैं और थ्रू इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड पे, क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम जो ना गवर्नमेंट को जब बताते हैं ना, तो गवर्नमेंट को पता होता है कि इंडस्ट्रीज़ के कौन सी इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम की ज़रूरत है। पहले वो फ़ौरन देखिए वो जब बताएंगे तो वो फिर बिल्कुल एक रेगुलराइज हो जाएगा और मसला दूसरी तरह से चला जाएगा। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जिस फास्ट तरीके से काम कर रहे हैं, वो तरीका फास्ट नहीं जा सकेगा, वो रुक जाएगा। अगर आप अपने तरीके से जाएंगे तो जिस तरह से स्कूलों में जा रहे हैं इसी तरह से आप चैम्बर में जाएं। जी नहीं, इंशाल्लाह आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी और अब हमने शायद कॉन्टैक्ट करने में देर कर दी आपसे, तो आपकी फुल इंशाल्लाह उसमें हेल्प हमारी रहेगी। हम सियालकोट चैम्बर में भी जाना चाहते हैं और गुजरावाला में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे गुजरात, गुजरावाला और सियालकोट, इसमें हम आपकी मदद और नहीं और सारी जगह पर भी यहाँ पे कराची में भी जितने भी चाहें, कराची में 7 चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। अच्छा, तो वहाँ सारे सब जगह ले जाएंगे हम आपको, क्योंकि यहाँ पे भी कराची में हमारे काफ़ी मेंबर्स हैं PNS के, जो कि इसमें बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं कराची के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी। हमारा उनसे मुलाकात होनी चाहिए। ठीक है सही जी, उसमें आप किसी वक्त में उनसे रखें यहाँ पर मुलाकात का प्रोग्राम। हमारे जो लाहौर में सेंटर है जी पारस, तो पहले उनके पास सिर्फ कोबाल्ट 60 सोर्स था रेडिएशन वगैरह के लिए, जिससे वो मेडिकल या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को किया करते थे, स्टरलाइजेशन या फूड वगैरह किया। अब उन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम भी ख़रीद लिया जो उससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जिसको समझ लीजिए। अब मैंने पहले भी एक दो जिक्र किया था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है ये जेम स्टोन कलरेशन का, वैल्यू एडिशन का ना जी। इसमें पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कमाया, उसमें फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकता है और इस वक्त गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ भी हैं। पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ ये मिनरल्स को प्रमोट किया जाए। तो इस तरह की टेक्निक्स हैं, उनके साथ उनको मटेरियल तो बहुत सारा आपके पास है। जो वहाँ का चेयरमैन है उससे मुलाकात हुई आपकी? गए थे एक दफ़ा, मैं और तारिक खलीक साहब उधर प्रेसिडेंट वो कहीं बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पे एक और बख्तावरी साहब का नाम था जी, उनसे मुलाकात। बख्तावरी तो हमारे दोस्त है, वो तो चैम्बर है का है, वो तो उसका बेटा शायद आप चैम्बर का कॉमर्स का मेंबर है। अच्छा। तो उसका चेयरमैन है शायद। हाँ, चेयरमैन है। बख्तावरी के अलावा जो जेम का जो आदमी है वो उससे भी हम मुलाकात आपकी करा सकते हैं। बिल्कुल। तो उसमें देखिए जी हमारे पास अब न्यूक्लियर, या भी हम आपको भेज देते हैं, आप उससे मिल लें, उसको कह देते हैं वो आपसे मिल लेगा, ऐसा कर लेते हैं। हाँ जी, उसमें अब जो है कि वो जो न्यूक्लियर टेक्निक है ना जी, उससे उसकी वर्थ बहुत बढ़ाई जा सकती है। और न्यूक्लियर टेक्निक सिर्फ एटॉमिक एनर्जी के पास है, जो हमारा पिंस्टेक के अंदर जो रिएक्टर है। हाँ, उसी तो मैंने उसको पायलट प्रोजेक्ट किया था, उसको ऑलरेडी सबमिट किया, उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकग्निशन हुई। हम जो IEA की हर साल मीटिंग होती है जी सितंबर में, तो वहाँ पे जो जेम स्टोन हम कलर करके ले गए तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि भाई ये तो बिल्कुल उसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं, जो स्विस ब्लू और लंदन ब्लू जो उनको कहते हैं, और बड़ी आराम से हम कर सकते हैं, उससे कोई पैसा भी नहीं लगेगा। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो पिंस्टेक का रिएक्टर सिर्फ चलता है जी रेडियो आइसोटोप प्रोड्यूस करने के लिए। जी जी। देखिए इस वक्त 70 से ज़्यादा हॉस्पिटल हैं जहाँ पे वो अपने रेडियो आइसोटोप्स या मेडिसिन जो उसको कैंसर जी, यहाँ फिर ब्रेक लेंगे, वो कर लेते हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आगे खिदमत होते हैं।